मॉर्निंग स्टूडेंट। पी ब्लॉक और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 7 12th क्लास के लिए और पेज नंबर है 169। यह है 12th क्लास के लिए भी है, आईटी मेन, एडवांस और नीट के लिए। सो पी ब्लॉक में नेक्स्ट इस लेक्चर में डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ डाइनाइट्रोजन सो हमें डाइनाइट्रोजन या N2 गैस है, इसका प्रिपरेशन करना है और प्रिपरेशन देन प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो फर्स्ट मेथड सेकंड कई मेथड है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो अल्ट्रा प्योर, अगर 100% प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आपको मेटल एजाइड, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ मेटल एजाइड, ये क्वेश्चन आईटी एडवांस में, मेन में और नीट में हर एग्जाम में पूछा हुआ है और एनसीईआरटी में भी है। तो अल्ट्रा प्योर, नाउ नंबर 1। सो अल्ट्रा प्योर का मतलब 100% प्योर। अगर आपको 100% प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो मेटल एजाइड थर्मल डिसोसिएशन करना है, तो अल्ट्रा प्योर। अल्ट्रा प्योर का मतलब 100% प्योर नाइट्रोजन obtained from thermal dissociation of metal azide मैं रिएक्शन दिखाता हूं आपको। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ कि अल्ट्रा प्योर मेटल, ऑप्शन रहता है कि ए बी सी डी, किससे अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन आपको मिलेगा। तो ये 100% प्योर नाइट्रोजन अगर आपको चाहिए, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, तो ये मेटल एजाइड का थर्मल डिसोसिएशन करना है आपको। देखिए एग्जाम्पल, मेटल एजाइड, एजाइड आयन। सबसे पहले एजाइड आयन देखिए, एजाइड आयन। तो एजाइड आयन का जो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग वो होता है N3-। इसके बारे में जो कुछ जानते हैं पहले से, जो केमिकल बॉन्डिंग से जो जानते हैं वो आप यहाँ डिस्कस कर लीजिए, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन, शेप कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब पूछा गया है। तो एजाइड आयन होता है N3 हुआ और ऊपर में एक माइनस हुआ। तो अगर आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय ग्रुप नंबर 5 और प्लस एक नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए 1 कर लेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 प्लस 1 हो गया 16। जो भी नंबर आता है आप जानते हैं कि ये जो नंबर 16 है उसमें 8 से डिवाइड कर देना है और 2, ये 2 जो हो जाता है बॉन्ड पे, 2 बॉन्ड पेयर हुआ और 2 बॉन्ड पेयर के चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp, सेफ हो गया लीनियर। तो ये सब चीजें आप लिखेंगे यहाँ पे, ये एजाइड आयन का sp हाइब्रिडाइजेशन और सेफ है लीनियर। सो हाइब्रिडेशन है sp और सेफ हो गया लीनियर। ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेंगे नाइट्रोजन का, तो ये हुआ आपका -1/3। सो यहाँ पे है N3 और -1। सो यहाँ अगर आप लिखेंगे 3 और नाइट्रोजन X और राइट साइड में ये हो जाएगा -1। सो इस तरह आपका 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन N3-। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो हो गया वो -1/3, ये -1/3। मेटल एजाइड, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला बनाना है मेटल एजाइड। तो देखिए सारा मेटल आप जानते हैं, जैसे सोडियम एजाइड बनाना हो तो देखिए
मान लिया आपको फॉर्मूला बनाना है सोडियम अजाइड, ऐसे। तो कोई भी फॉर्मूला आपको लिखना है, ये काफी आसान है, एकदम इजी है। सोडियम फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, फिक्स वैलेंसी, आप जानते हैं सोडियम में Na+, ये फिक्स है, ये सोडियम फिक्स होता है। एजाइड आयन, मैंने आपको बताया एजाइड आयन ऐसे होता है, तो वन पॉजिटिव चार्ज वन नेगेटिव चार्ज, दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे और ये बन गया सोडियम एजाइड। तो NaN3 हो गया सोडियम एजाइड। बेरियम एजाइड, कैल्शियम एजाइड, एल्युमिनियम एजाइड, कोई भी दो तीन बना के दिखाइए। बेरियम एजाइड, जैसे आपको लिखना हो बेरियम एजाइड, एनसीईआरटी में बेरियम एजाइड का ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो बेरियम एजाइड, आप जानते हैं बेरियम, बेरियम ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये फिक्स हो, ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। बेरियम 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। एजाइड आयन, एजाइड आयन N3-, ये भी फिक्स है आपका, ठीक है। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है कि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो श्योर मुझे ऐसा रखना चाहिए कि बेरियम, एक बेरियम ऐसे रहना चाहिए, और मुझे लग रहा है दो एजाइड आयन ऐसे लेना चाहिए, ताकि ये 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव बैलेंस हो जाएगा। इस तरह बेरियम एजाइड BaN3 होल ट्वाइस। कोई भी कैल्शियम एजाइड बना सकते हैं। एल्युमिनियम एजाइड बनाइए, एक दो और बना के दिखाइए। एल्युमिनियम एजाइड, तो इसका फॉर्मूला बनाना है। तो आप जानते हैं एल्युमिनियम फिक्स है, एल्युमिनियम फिक्स 1 2 3 ये फिक्स हुआ, और एजाइड आयन भी फिक्स है N3-, एजाइड आयन फिक्स हुआ। तो आपको अगर 3 पॉजिटिव है और निगेटिव चाहिए 3 निगेटिव चाहिए, तो क्यों ना हम लोग ले लें यहाँ पे 3 ऐसे ले लें, तो 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, और इस तरह फॉर्मूला बन गया Al, और यहाँ पे N3 का होल थ्राइस कर लेंगे, हो गया। जिंक एजाइड, कोई भी मेटल एजाइड आप बना सकते हैं। फिक्स जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स, और 2 पॉजिटिव है, तो अगर एजाइड एजाइड होता है 1 निगेटिव, तो बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव चार्ज हो गया। और आप फॉर्मूला बनाएंगे तो कुछ ऐसा, जिंक एजाइड N3 का होल प्राइस। और इस मेटल एजाइड को अगर हीट कर रहे हैं, थर्मल डिसोसिएशन करेंगे, तो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलेगा, 100% प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। वो भी रिएक्शन आप लिख लेंगे, मैं अभी बना देता हूं। सो ये मेटल एजाइड, अगर आप इसको हीटिंग करेंगे, हीट करना है, थर्मल डिसोसिएशन है, तो यहां मिलेगा N2, और ये नाइट्रोजन होगा अल्ट्रा प्योर। तो ये है अल्ट्रा प्योर 100% प्योर नाइट्रोजन, ऐसा ये। सो मेटल एजाइड जो हुआ, थर्मल डिसोसिएशन करना है, और अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। अब रिएक्शन लिख लेंगे। बेरियम एजाइड, तो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन लिखा हुआ है, और BaN3 होल ट्वाइस। अगर आप थर्मल डिसोसिएशन, इसको आप हीट करेंगे, थर्मल डिसोसिएशन करेंगे इसको, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो ये है 6 नाइट्रोजन, तो 3 नाइट्रोजन गैस, और बेरियम प्लस बेरियम फ्री हो गया। देखिए, तो ये है अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड, कि ये 100% प्योर नाइट्रोजन। तो 100% प्योर नाइट्रोजन यहाँ से मिलेगा। कोई भी मेटल एजाइड ले सकते हैं, एल्युमिनियम एजाइड ले सकते हैं, सोडियम एजाइड ले सकते हैं। जैसे सोडियम एजाइड लेंगे तो NaN3 2 मोल्स ले लेंगे, हीटिंग करेंगे, 3 नाइट्रोजन प्लस 2 सोडियम, ऐसा।
सो सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड, एल्युमिनियम एजाइड, हीटिंग करी, 2 कर लीजिए यहाँ पे। सो ये 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 18, 18 में यहाँ पे 9 नाइट्रोजन, 2 एल्युमिनियम। तो यह है रिएक्शन मेटल एजाइड्स को अगर आप थर्मल डिसोसिएशन हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करने पे ये अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन 100% प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। तो बहुत सारे मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। तो फर्स्ट मेथड थर्मल डिसोसिएशन ऑफ मेटल एजाइड। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ये भी बड़ा फेमस है, ये भी आईडी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। अमोनियम डाइक्रोमेट कई बार पढ़े भी है, ये भी सब तो पढ़ा हुआ है। बॉन्डिंग आप कॉपी खोलिए, एटम और पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। तो नेक्स्ट है थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, वो भी पढ़ा हुआ सब चीज़। बस ये एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सेकेंड, so preparation of nitrogen from thermal dissociation of ammonium dichromate, सो थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा रिएक्शन है और इसको आपको बैलेंस करके मैं बताता हूँ आपको। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट तो आपका पढ़ा हुआ है। पोटेशियम डाइक्रोमेट तो जानते हैं कि ये लैब में मिलता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑरेंज कलर का होता है। तो आप पहले सबसे पहले ये लिख लेंगे K2 Cr2 और O7 ऐसे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +6, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐसे। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये कलर होता है इसका ऑरेंज कलर। कहीं कहीं बुक में येलो कलर लिखा हुआ है बट होता है ऑरेंज कलर। तो यह पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का हुआ। अगर आप पोटेशियम, वो जो पोटेशियम है उसकी जगह रिप्लेस कर लीजिए अमोनियम से, तो वो हो जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट। तो सेम कलर होता है, ये अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस और Cr2 और O7, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +6। तो यह है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट यह है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का अमोनियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर का है। अब इसका थर्मल डिसोसिएशन करना है। इसके थर्मल डिसोसिएशन से आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाता है और इसमें कलर थोड़ा चेंज करता है, इसके चलते ये इंपॉर्टेंट है। आईडी एडवांस में 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, हम लोग भी कई बार पढ़े हुए हैं, कई बार ये इसके बारे में रिएक्शन बॉन्डिंग में पीरियोडिक टेबल या कॉम्प्लेक्स में भी पढ़े हुए हैं इसके बारे में। देखिए आप समझिए, यहाँ पे एक तो है ये अमोनियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर का है। जब आप इसका थर्मल डिसोसिएशन, ये हीटिंग है, ये जो डेल्टा हम लोग साइन जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि ये हीटिंग है, ये जस्ट इसको हीटिंग करना है, ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन करना है इसको। जैसे आप हीट करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनेगा और ग्रीन कलर का पूरा पाउडर फैल जाता है। ग्रीन कलर का पाउडर जो होता है वो Cr2O7 Cr2O3। देखिए बैलेंस करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन और ये 2 है और यहाँ से बन जाएगा N2 गैस। N2 गैस तो कलरलेस गैस है,
ये इसमें तो गैस है, ये आपको कुछ कलर इसका होता नहीं है, ठीक है। ये नाइट्रोजन बन गया, ये वाला नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 है, N2 हो गया। और ये जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे आप +6 ऑरेंज कलर का जो देख रहे हैं क्रोमियम, वो चेंज कर जाता है और वो +3 में आ जाता है, Cr2O3, जो कि ग्रीन कलर का पाउडर, पूरा कंटेनर में ग्रीन कलर का पाउडर फैल जाता है, वो Cr2 और O3, ये है +3, ये है ग्रीन कलर का पाउडर, ये ग्रीन कलर पाउडर, तो कंटेनर में ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा पाउडर फैल जाता है ये, और ग्रीन कलर का पाउडर पूछा गया है पेपर में, ये क्या है, तो ये Cr2O3 है। अब नेक्स्ट आप बैलेंस करना है ना, 4 और 2 8 हाइड्रोजन आप बैलेंस करेंगे तो ना यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ द वाटर, 4 मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो कलर चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में चेंज कर जाता है, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, नाइट्रोजन गैस इससे रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन पोलर कोवलेंट है और ये नॉट सोलेबल इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व नहीं करता है, नॉट सोलेबल इन वाटर। तो ये भी एक लैब मेथड है, लैब में आप बना सकते हैं। लैब में ये आप अमोनियम डाइक्रोमेट जो होता है सॉलिड स्टेट में रहता है या पाउडर फॉर्म में रहता है, और जैसे आप इसको थर्मल डिसोसिएशन करेंगे, नाइट्रोजन गैस बनेगा जो कि कलरलेस गैस है और वाटर में डिजॉल्व भी नहीं करता है, और ये उसके साथ साथ कंटेनर में पूरा पाउडर फैल जाता है, वो ग्रीन कलर का पाउडर Cr2O3 और ना 4 वाटर। ये तो ये नाइट्रोजन सोलेबल नहीं है वाटर में। ये रिएक्शन हो गया, ये IIT एडवांस में 3 बार पूछा हुआ है, हम लोग भी पढ़ चुके हैं, हम लोग भी कई बार पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, कॉम्प्लेक्स में, यहाँ फिर से हम लोग बी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन हो गया आपका, अच्छा ये रिएक्शन जो हम लोग 12th क्लास में देख रहे हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिसोसिएशन करना है। मैं जब अपने स्कूल में था ना, तो ये रिएक्शन हम लोग को नहीं सिखाया जाता था, स्कूल में रिएक्शन नहीं, बट ये जो सब जो देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर और नाइट्रोजन गैस बनना, ग्रीन कलर चेंज करना, ये हम लोग देखे हुए थे, 8th क्लास में ही देख लिए थे। हम लोग सर जो थे, जो साइंस के जो टीचर थे हम लोग को, तो लैब में ले गए थे, और लैब में ले जाके 8th क्लास में हम लोग को पता है कि सब ग्रुप बनाते थे, 10 लोग को एक ग्रुप में रख करके नाव टेबल पे सर करते थे। हम लोग को नहीं, हम लोग को टच नहीं करना था, हम लोग वो सर करके दिखाते थे, कि बोलते थे कि देखिए मैं कर रहा हूँ, कैसे कलर चेंज कर रहा है, कैसे गैस बन रहा है, कैसे नाइट्रोजन गैस आपको फील करना है कि कहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। दिखेगा तो नहीं, तो क्लासरूम में नाइट्रोजन है, बहुत सारा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम है एयर में। आप स्टडी आपके रूम में, जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं, आपके रूम में तो है बहुत सारा नाइट्रोजन, बट दिखता नहीं है। तो आपको फील करना है कि नाइट्रोजन कैसा होता है, तो वो हम लोग को सर दिखाए थे। हम लोग करना नहीं था, सर ही कर रहे थे, सर ही करके सब कुछ दिखाए थे कि ये कैसे कलर चेंज हो रहा है, जैसे क्या क्या दिखाया था सर ने, मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ। और ये हम लोग 8th क्लास में देख लिए थे, जो कि आईडी का क्वेश्चन है और 3 बार एडवांस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन आपको। तो सर ने ऐसे दिखाया था, वही लैब मेथड हो जाता है कि लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए एक ग्लास का फ्लास्क था उनके पास ऐसे, और ये ऐसा फ्लास्क रहता है 9th 10th क्लास के स्कूल में भी, लैब में बहुत सारे, जस्ट ब्यूरेट, पीपेट, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, बहुत सारा रहता है। तो ये ग्लास का एक फ्लास्क ऐसे, नीचे में ऐसे जाली लगा दिया गया था, एक स्टैंड था, स्टैंड में नीचे ऐसे जाली लगाना था, आयरन का सिंपल नेट टाइप का था। यहाँ है बर्नर, यहाँ फ्लेम है, यहाँ पे हीट करना था। बुनसन बर्नर फ्लेम, छोटा छोटा फ्लेम जो स्कूल में 8th 9th क्लास में हम लोग देखते थे कि छोटा छोटा फ्लेम रहता था, जिसको हम लोग लैब में जलाते थे ऐसे। तो सर ने इसको जला दिया। इसमें ले आया अमोनियम डाइक्रोमेट, ये अमोनियम डाइक्रोमेट रखा हुआ था लैब में, अमोनियम और डाइक्रोमेट हम लोग देखे थे कि वो पेपर में दिखाया हम लोगों को, देखिए मैं सॉलिड पाउडर टाइप का था, नमक की तरह, थोड़ा सा जस्ट थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा क्रिस्टल टाइप का था, और वो दिखाया सर ने कि देखिए ये है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, ऐसे ऐसे ये है अमोनियम डाइक्रोमेट, और सॉलिड फेज में दिखाया था। मुझे याद है कि सॉलिड पेपर में लेके आए थे, पेपर में लेकर के डाल दिया था उन्होंने उसके अंदर। उसके बाद ये यहाँ पे जो है एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन को कनेक्ट करने के लिए आता है रबर बैंड आता है, कि ये पाइप जैसे यहाँ से जो है एक पाइप ऐसे उन्होंने पाइप डाल दी।
पाइप डाल करके यहाँ रबर बैंड, क्योंकि हमें पाइप को ऐसे तिरछा करना था, तो पाइप को ऐसे तिरछा करने के लिए यहाँ जॉइंट, जो जॉइंट है उसके लिए रबर बैंड आता था। तो सब दिखाते थे कि देखिए ये पाइप को, अगर एक पाइप को दूसरे पाइप से ऐसे जोड़ना है तो रबर का बैंड आएगा, जो रबर के बैंड से हम लोग इसमें एक पाइप में आधा, एक दूसरे पाइप में कनेक्ट कर देते थे। इसको लॉक करना है, लॉक करने के लिए इसमें हार्ड रबर का जस्ट एक स्टॉपर रहता था, ये ऐसे ये इसमें लॉक कर दिया करते थे। पूरा ये पाइप अंदर चला गया, पूरा कंटेनर लॉक हो गया, ये खुला रहेगा। और इसको ये यहाँ से लेकर के ऐसे, फिर यहाँ रबर बैंड लगा करके ऐसे इसको मोड़ा करते थे, ऐसे फिर से रबर बैंड लगा करके ऐसे मोड़ते थे। सब हम लोगों के सामने होता था। और ऐसे इसमें क्या करते थे, फ्लास्क, एक फ्लास्क है ऐसे, और फ्लास्क ऐसे रखते थे, उल्टा उल्टा रखते थे ऐसे। क्यों रखा हुआ है वो मैं समझा दूंगा। और एक बड़ा सा कंटेनर ऐसे, ग्लास का ही कंटेनर है, सब दिखता था हम लोगों को, सब लैब में सब कुछ दिखता था। और ग्लास का ऐसे बड़ा कंटेनर, और उसमें भरा हुआ रहता था वाटर, ऐसे पूरा पानी भरा रहेगा, ऐसे यहाँ भी पानी भरा रहता था, ऐसे पूरा पानी ऐसे भरा रहता था, पूरा यहाँ तक पानी ऐसे भरा रहता। 5-6 लीटर का बड़ा सा कंटेनर रहता था, और ये ग्लास का ही कंटेनर रहता था, और ये ऐसे पूरा पानी भर देते थे ऐसे। ये सब सर करके दिखाते थे, हम लोग बस देखना रहता था। वो बताते थे कि देखिए इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलेगा, और कैसे आप देखेंगे नाइट्रोजन गैस कहाँ निकल रहा है, वो सब दिखाते थे। तो हम लोग देखे थे कि ये पूरा ग्लास का कंटेनर लिया उन्होंने, अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट, ये इसमें ऐड कर दिया अमोनियम डाइक्रोमेट। और सेटअप को जो है आपका ग्लास का ट्यूब है, रबर का बैंड है, ये कॉक हुआ, स्टॉपर हुआ, इसको लगा करके पूरा ऐसे एक फ्लास्क में पूरा इसमें बड़ा सा जार में पानी भरा रहेगा, और फ्लास्क उल्टा रखा रहेगा, दिखता था, सब कुछ दिखेगा। अब बोलते थे इसको, फ्लेम को स्टार्ट कर देते थे, बोलते थे अब देखिए इसमें, ठीक है। जैसे ही आप फ्लेम को स्टार्ट करेंगे, ये आप जानते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है अमोनियम, ऐसे अमोनियम जो डाइक्रोमेट है Cr2O7, ये डिसोसिएट करेगा, यहाँ से बन जाएगा नाइट्रोजन गैस ऐसे। साथ में नाइट्रोजन गैस बनते ही आपको मैंने समझाया कि ये है ग्रीन कलर का पाउडर, तो Cr2O3, ये ग्रीन कलर का पाउडर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर उसके साथ साथ वाटर बनता है, ये बैलेंस रिएक्शन, तो ये है 4 वाटर। तो हम लोग को रिएक्शन नहीं समझाते थे सर, हम लोग को रिएक्शन नहीं बोलते थे, बस आप देखिए कैसे नाइट्रोजन गैस बन रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते थे कि ये ऑरेंज कलर का लाया है, ऑरेंज कलर का पूरा डाल दिया उन्होंने, जस्ट बड़ा सा जो जार है उसके अंदर हीटिंग स्टार्ट किए थे। हीटिंग स्टार्ट करने के बाद वो देखते थे, बोलते थे कि देखिए कलर चेंज करेगा, कलर पूरा चेंज करेगा, ऑरेंज से ग्रीन आएगा। तो देखते रहते थे, ये बाहर से पूरा दिखता है, और ये पूरा धीरे धीरे ऑरेंज से पूरा देखिए कि पाउडर बन करके पूरा कंटेनर में फैलना शुरू किया। ये जो पाउडर, ये पाउडर जो हुआ ग्रीन कलर का पाउडर, वो फैलना शुरू हुआ। साथ में नाइट्रोजन गैस बना, बट नाइट्रोजन गैस तो दिखता नहीं है। हम लोग पूछे सर कैसे दिखेगा, कब दिखेगा, तो बोले कि वेट करिए दिखेगा। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से बनना शुरू किया। ये तो आपका डिसोसिएशन होगा तो नाइट्रोजन गैस यहाँ तो स्टॉपर है, ये तो लॉक है, तो नाइट्रोजन गैस ये पाइपलाइन, जो छोटा सा पाइपलाइन मिला उसमें से निकलेगा, ऐसे यहाँ से निकलना शुरू हुआ। और ये नाइट्रोजन गैस, ये यहाँ से नाइट्रोजन गैस चलेगा, दिखेगा नहीं, पाइप है, ट्रांसपेरेंट पाइप है, पर नाइट्रोजन गैस दिखता कहाँ है। अब देखिए, अब दिखेगा, आप समझ में आएगा आपको। तो ये नाइट्रोजन गैस ऐसे निकला, ऐसे होते हुए जाएगा, ऐसे ये जार है, और यहाँ जार में ये वाटर है, और उल्टा रखा हुआ है। तो अब यहाँ से नाइट्रोजन देखिए, यहाँ से नाइट्रोजन जो हुआ ये ऐसे, नाइट्रोजन जो बाहर निकलेगा, जैसे ही नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, ये पूरा जार में वाटर है, तो नाइट्रोजन क्या होगा कि जैसे से ऊपर जाएगा बबल बनाएगा, बबल, वो देखना था हम लोगों को। हम लोगों को सर बोल रहे थे कि इसको देखिए, ये बबल को देखिए, ये बबल ऐसे देखिएगा, बबल ऐसे देखते थे, बोलते थे कि देखिए, तो देखिए ऐसे नाइट्रोजन जाएगा तो बुलबुला बुलबुला ऐसे, बुलबुला ऐसे बनते रहेगा। तो बोलते थे ये देखिए नाइट्रोजन गैस आ रहा है, पानी के अंदर जा रहा है बुलबुला बनाते हुए। तो जैसे जैसे नाइट्रोजन ऊपर जाएगा, जैसे जैसे नाइट्रोजन ऊपर गया, वैसे वैसे वाटर का लेवल क्या होगा, नीचे आएगा, वाटर नीचे आने लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, गैस जैसे जैसे ऊपर जाएगा बुलबुला बनते हुए। तो वही बुलबुला देखने के लिए बोले थे कि देखिए ये, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ गैस ओवर वाटर। पानी के ऊपर गैस कैसे बनाया जाता है, कैसे आपको गैस जो विजिबल नहीं है, जो नहीं दिखता है, उसको आपको फील करना है, तो प्रिपरेशन ओवर वाटर। और उन्होंने बताया था कि वही गैस बनाना है ओवर वाटर जो कि वाटर में सोलेबल नहीं है। अगर कोई गैस है जो वाटर में सोलेबल है, जैसे क्लोरीन है, अमोनिया है, वाटर में डिजोल्व कर जाता है,
तो अगर वो डालिएगा तो वो जाएगा गैस, पूरा वाटर से रिएक्शन करके बना देगा कंपाउंड। तो वो उसको नहीं प्रिपेयर करना होता है। नाइट्रोजन नॉन पोलर कोवलेंट, वो कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं करेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वाटर नीचे आएगा, और फिर जब पूरा भर जाएगा तो सर ने इसको उल्टा कर दिया, ऐसा बोला कि अब इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर करके और जल्दी से इसको बंद कर दीजिए, ऐसा बोले कि अब इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करिएगा तो इसके अंदर जो गैस स्टोर हो गया, ये गैस जो हुआ वो गैस नाइट्रोजन है, बट ये नाइट्रोजन मॉइस्ट नाइट्रोजन बोलेंगे, ड्राई नाइट्रोजन नहीं। कितना भी वाटर निकलेगा तो थोड़ा मोड़ा तो वाटर रह ही जाएगा, थोड़ा सा वाटर वेपर रहेगा ही, क्योंकि कोई भी गैस जब ओवर वाटर प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा मोड़ा जस्ट वेपर, वाटर वेपर रह जाता है। तो इसको आप बोलेंगे ये जो आपने बनाया है वो है मॉइस्ट, मॉइस्ट नाइट्रोजन और गैस। मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस का मतलब इसमें नाइट्रोजन और साथ साथ थोड़ा मोड़ा अमाउंट जो है वो वाटर का, ऐसा मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस। ये तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस ओवर वाटर। अब ये एक जगह और मैंने पढ़ा है, एक तो बॉन्डिंग में मिल जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली में पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, और एक गैस लॉ में मिल जाएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वहाँ भी ये रिएक्शन मिल जाएगा आपको। ये वहाँ भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा। ये 5वां बार मैं पढ़ा रहा हूँ, 5th टाइम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रिवीजन होता है, बस ये रिवीजन है तो सारा, जिसमें इसमें जितने भी लाइन देखेंगे स्टडी सब कॉपी में मिल जाएगा, बट रिवीजन हम लोग करना है। तो यह है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस ओवर अ वाटर, और ये रिएक्शन है अमोनियम डाइक्रोमेट, थर्मल डिसोसिएशन, यहाँ थर्मल डिसोसिएशन करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस। तो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो कितने मेथड हो गए? 2। अल्ट्रा प्योर बनाना है तो सोडियम एचाइड लीजिए, ये सोडियम अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिसोसिएशन से भी नाइट्रोजन बन जाता है। ये हम लोग ये पूरा सेटअप जो है किए नहीं थे, सर कर रहे थे, और हमें देखना था कि वो कैसे बबल बन रहा है, कैसे कलर चेंज हो रहा है, और कैसे हम प्रिपेयर करते हैं गैस ओवर वाटर। थर्ड, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। ये भी ऑप्शन में आया हुआ है आईटी में एडवांस में, जैसे आईटी एडवांस में आता है कि विच गिव नाइट्रोजन गैस, मल्टीपल चॉइस में रहता है, मल्टीपल चॉइस में उसमें भी एक एक ऑप्शन में ये सब पूछा जाता है। अमोनियम नाइट्राइट, सो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस from thermal dissociation of ammonium nitrite. So thermal dissociation of ammonium nitrite, आप फॉर्मूला देखिए, अमोनियम नाइट्राइट नाइट्राइट, लास्ट में आइट लगा हुआ, नाइट्राइट, नाइट्राइट का मतलब होता है अमोनियम, NH4 और NO2, NO2 है नाइट्राइट आयन, और अब अमोनियम नाइट्रेट रहेगा तो वो अलग है, वो NO3 में चला जाएगा। तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, ये हमें पढ़ना है। अगर पेपर में लिखा रहेगा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट लिखा हुआ, तो अमोनियम नाइट्रेट ये ATE, तो इसका मतलब हुआ अमोनियम और NO3, अमोनियम नाइट्रेट ही है। तो नाइट्रोजन गैस आपको बनेगा इसके थर्मल डिसोसिएशन से, अमोनियम नाइट्राइट का थर्मल डिसोसिएशन करना है, उससे नाइट्रोजन गैस बनेगा। देखिए सो अमोनियम नाइट्राइट NH4 और NO2, और अगर आप इसको थर्मल डिसोसिएशन ऐसे डिसोसिएट कर देंगे तो डिसोसिएट करते ही ये नाइट्रोजन N2 यहाँ से अलग हो जाएगा,
और बाई प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ द वाटर बन जाएगा। देखिए उसमें नहीं, अमोनियम नाइट्रेट में नहीं, अमोनियम नाइट्रेट का अलग प्रोडक्ट बनेगा और वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ है सब कुछ कॉपी में पहले भी। ये भी रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन भी, अगर आप इसको हिट करेंगे तो यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो ये बन जाएगा N2O +2 वाटर, ऐसा। तो ये है अमोनियम नाइट्राइट, ये है अमोनियम नाइट्रेट, हो गया। Next, preparation of nitrogen by reaction of ammonium salt with NaNO2। ये इसी का पार्ट है, NaNO2 इसी से रिलेट करना है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन from ammonium salt and NaNO2। कॉन्सेप्ट यही है, ये अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया इधर से लेना है और NaNO2 में से ये NO2 लेना है। ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको लेना है अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले सकते हैं, और यहाँ से आपको लेना है NaNO2 ऐसे, और हीटिंग ही करना है, यहाँ पे हीट करना है, हीट करेंगे आप, तो हीट करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनेगा, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट में से यहाँ से लेंगे NH4+, यहाँ अमोनियम सॉल्ट में से NH4+ लेंगे, और इसमें से NaNO2 में से ये लेना है आपको NO2-, ऐसे ये इमेजिन करना है, आपको रटना नहीं है। कोई भी अमोनियम सॉल्ट और NaNO2 या KNO2, सीजियम नाइट्राइट कोई भी ले सकते हैं। तो इनमें से अमोनियम लेना है, इसमें से ये लेना है, और फाइनली ये मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, NH4NO2, और ये हीट करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट N2 का, और यहाँ पे 2 वाटर, ऐसे। तो मेन रिएक्शन ये है और इसी से ये रिलेट करना है आपको। अब कोई भी 3-4 लिख लीजिए आप, अमोनियम सॉल्ट और उधर NaNO2 लिखिए। कोई भी रिएक्शन लिखिए, अमोनियम सॉल्ट जैसे NH4Cl सबसे छोटा, और NaNO2 हीटिंग करना है। जब आप हीट करेंगे तो ये और ये नाइट्रोजन मिलेगा और ये बन जाएगा N2 गैस। ये बाई प्रोडक्ट में ये Cl और Na, ये बन गया बाई प्रोडक्ट में NaCl, 2 वाटर, हो गया। नेक्स्ट, हुआ NH4Cl, कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, NH4 का होल ट्वाइस अमोनियम सल्फेट प्लस NaNO2, कुछ भी यहाँ पे NaNO2, KNO2 जो लेना हो आप। तो मेन आपको समझना ये है कि अमोनियम नाइट्रेट बनाना है। यहाँ पे जैसे 2 है अमोनियम, तो 2 नाइट्राइट चाहिए, तो 2 नाइट्राइट के लिए यहाँ पे 2 ले लेंगे, और आप बैलेंस करेंगे तो 2 नाइट्रोजन यहाँ से, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, तो श्योर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बनेगा, ये कन्फर्म। प्लस बैलेंस करेंगे तो ये हुआ K2SO4, तो ये है K2SO4 एंड प्लस ये है 4 वाटर। देखिए आप समझिए, यहाँ पे रिएक्शन कुछ रटना नहीं है, मैं तो प्लान बस यहाँ ले रहा हूँ कि यहाँ 2 मोल्स ऑफ द अमोनियम है, 2 मोल्स अमोनियम एन है, और यहाँ से 2 मोल्स मैं नाइट्राइट ले रहा हूँ, NO और 2- से ले रहा हूँ। मतलब बस मैं सोच रहा हूँ कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम और नाइट्राइट है, तो इसको मुझे डिसोसिएट करना है। तो वही चीज़ है, ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ, और बाई प्रोडक्ट में सॉल्ट बन जाएगा। कोई भी रिएक्शन कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम और सॉल्ट, और वहाँ पे आपका
मेटल नाइट्राइट, अमोनियम फॉस्फेट ले लीजिए, अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल थ्राइस फॉस्फेट, और यहाँ पे NaNO2 ले लेंगे ऐसे। तो अगर अमोनियम है 3 तो श्योर ये 3 होना चाहिए, होगा ना, तभी ना, जैसे ये 3 है 2 है तो 2 वहां लिया है मैंने, तब तो ये बनेगा आपका। तो ये 3 है तो श्योर एकदम कंफर्म है ये 3 होना चाहिए। बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन देखेंगे, 3 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन का मतलब यहाँ प्रोडक्ट में 3 N2 बना लेंगे सबसे पहले, 3 N2 ऐसा हो गया, 3 N2 प्लस Na का होल थ्राइस PO4, अमोनियम फॉस्फेट सोडियम फॉस्फेट ये हो गया, प्लस 6 वाटर ऐसा ये हो गया बैलेंस। देखिए तो कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं आप अमोनियम सॉल्ट, और आपका लेना है NaNO2 KNO2 सीजियम नाइट्रेट, कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी ले सकते हैं। जैसे अमोनियम सॉल्ट में मान लीजिए CH3 और अमोनियम एसिटेट लेना हो ऐसे, और यहाँ पे सीजियम और यहाँ नाइट्राइट लेना हो ऐसे। तो अमोनियम यहाँ से अमोनियम एक और वहाँ पे नाइट्राइट एक, तो बन जाएगा नाइट्रोजन गैस प्लस 2 वाटर प्लस सीजियम एसिडेट, ये प्लस और माइनस सॉल्ट हो गया। तो ऐसा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी और मेथड है, और एनसीईआरटी में है जो फ्रॉम एयर से बनाना है आपको, तो और भी छोटे छोटे मेथड हैं जो दूसरे टॉपिक से रिलेट करना है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम HNO3 से बना सकते हैं। फाइव So preparation of nitrogen from HNO3 एंड कॉपर और HNO3 के रिएक्शन से भी बन जाता है। सिंगल रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है, बट रेड हॉट कॉपर चाहिए। यहाँ पे जो कॉपर है वो एकदम रेड हॉट, HNO3 वेपर फेज में होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है कि रेड हॉट कॉपर, यहाँ जो कॉपर है वो रेड हॉट कॉपर होना चाहिए। सो 2 मोल्स या आपको 5 मोल्स ऑफ द कॉपर होता है, और ये है रेड हॉट कॉपर। रेड हॉट कॉपर प्लस 2 मोल्स HNO3, सो ये है वेपर ऑफ HNO3, वेपर फेज। तो ये है वेपर फेज में, ये है तो 5 मोल्स ऑफ कॉपर 2 मोल्स ऑफ HNO3, और वो वेपर फेज में। तो जैसे ये दोनों को रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस बन जाता है। ये है नाइट्रोजन गैस, ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन गैस बन गया है ऐसे, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। और फिर 5 मोल्स ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो 5 मोल्स कॉपर ऑक्साइड ऐसे, और प्लस 1 वाटर ऐसे, ये तो ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम रेड हॉट कॉपर एंड वेपर फेज ऑफ HNO3। छोटा छोटा रिएक्शन, ये कॉपर के प्रॉपर्टी से मैंने लिया है। एनसीईआरटी में ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है। एनसीईआरटी में 3-4 रिएक्शन है, और अभी एयर वाला रिएक्शन अभी डिस्कस करना है। 6 सो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से भी बन जाता है। देखिए तो अमोनिया में आपको क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं जैसे अमोनिया, ये एक्सेस ले लेंगे, ये ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे एक्सेस, और रिएक्शन करना है क्लोरीन से ऐसे। सो यहाँ पे होता है प्रोबेबली, देखता हूँ मैं, आप शायद 8 होता है यहाँ पे, और ये 3 लेंगे,
3 मोल्स लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये नाइट्रोजन गैस, एक तो यहाँ नाइट्रोजन गैस बन जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया, और साथ में यहाँ पे 6 मोल ऑफ द NH4Cl। तो 24 और 24 हाँ बैलेंस रिएक्शन है, आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन है। यहाँ आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, बहुत लो ऑक्सीडेशन नंबर, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक्ट एज अमोनिया जो है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्लोरीन तो हैलोजन से, हैलोजन पूरे साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन उसी के नीचे है क्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लोग हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, तो ये घटा लिया ऑक्सीडेशन नंबर। आप जानते हैं NH4+ और Cl-, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा लिया। तो ये का ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का रिएक्शन है कि एक अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, दूसरा घटा लेगा। ऐसे ही रिएक्शन एक और है, अमोनिया से रिएक्शन कर करके मान लीजिए यहाँ 2 मोल्स ऑफ द अमोनिया, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, 3 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो ये भी एक मेथड है जिससे कि आप नाइट्रोजन गैस बन जाता है, और कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन है यहाँ पे गैस फॉर्म में, ये नाइट्रोजन बैलेंस रिएक्शन हुआ, और प्लस यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ कॉपर, और प्लस 6, और 6 में यहाँ 3 वाटर, वाटर बैलेंस रिएक्शन। और सेम कॉन्सेप्ट आप चेक करेंगे, यहाँ है -3 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये है आपका +2, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये है आप नाइट्रोजन 0, और यहाँ पे है कॉपर 0। तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, तो देखिए ये -3 से बढ़ गया, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, ये देखिए घट गया। तो कोई रिएक्शन याद नहीं करना है, सब प्लानिंग बनाना पड़ता है कि अमोनिया क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कोई अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देते हैं, तो उससे होगा कि नाइट्रोजन का प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट 7, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। एयर से प्रिपरेशन करने के लिए दो मेथड, एक है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, और दूसरा है सिंपल ऐसा मेथड जो आप दोनों मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। तो 7 and 8 पॉइंट। 7 पॉइंट, सो एयर, आप जानते हैं कि एयर के अंदर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, CO2 भी होता है और वाटर भी होता है। ऐसा इसमें नाइट्रोजन आप जानते हैं कि 78% बाई वॉल्यूम ये नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है। तो ये है आपका एयर, ये एयर हो गया। अब इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, एयर में सबसे ज़्यादा। एयर में तो बहुत सारी चीज़ें होता है, H2S भी गैस है, थोड़ा सा आर्गन भी होता है, थोड़ा हीलियम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं एयर में। तो हमें मेजर कंपोनेंट लेना है, सबसे मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रोजन का होता है, देन ऑक्सीजन है, देन CO2 है, एंड ह्यूमिडिटी, थोड़ा मॉइस्चर है। ठीक है, अब उसमें से सबको अलग अलग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पास कर देंगे लाइम वाटर। ठीक है, 10th क्लास पढ़े हुए हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं, ये लाइम वाटर क्या करता है, आप सबको पढ़ा हुआ 10th क्लास, चूना का पानी, टेस्ट ऑफ द CO2। ये लाइम वाटर क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइम वाटर जो एब्जॉर्ब CO2 गैस, और ये बना देगा CaCO3, यहाँ से अलग हो जाएगा CaCO3। तो यहाँ से CO2 हटाना हो, इनमें से CO2 हटाना हो, तो लाइम वाटर से पास कर दीजिए एयर को। तो जब पास करेंगे तो चलिए आपका अब मिल गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया और ह्यूमिडिटी, अब बच गया वाटर को निकालना है। तो वाटर को हटाने के लिए बेस्ट रिएजेंट H2SO4, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब वाटर। तो आप इसके ऊपर पास कर दीजिए H2SO4,
तो H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 जो है एब्जॉर्ब वाटर, तो ये यहां से वाटर निकल गया क्योंकि H2SO4 बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नाउ नेक्स्ट द नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ऐसे। अब इसको पास कर दीजिए कॉपर मेटल से, ठीक है। कॉपर, कॉपर के पाउडर से पास करेंगे तो कॉपर क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा अब आपका नाइट्रोजन बन गया। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। एक तो ये मेथड है, और दूसरा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो 7-8, so preparation of nitrogen from by fractional distillation, of liquid air, लिक्विड एयर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ अ लिक्विड एयर समझाता हूं मैं आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉन्डिंग में ही पढ़े हुए हैं कि सेपरेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट से सेपरेट करना है। तो एक एक करके स्टेप लिखेंगे। सो सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, का मतलब होता है सेपरेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ऑन बॉइलिंग पॉइंट। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन जो है सेपरेट करना है बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ जानना है इस टॉपिक को, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, उसके लिए थोड़ा सा एक रिजल्ट आपको जानना है। जैसे हाँ आपको जानना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है 77.2 केल्विन, 77.2 केल्विन, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, अगर इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है एट अगर मैं बात करूं एट 70 केल्विन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एट एट जो है 80 केल्विन, ऐसे। तो अगर 70 केल्विन रहेगा, इस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहेगा तो नाइट्रोजन जो होगा 70 केल्विन पे होगा और लिक्विड, ऐसे लिक्विड होगा, ठीक है। ये लिक्विड नाइट्रोजन। बट जैसे 77 से ऊपर गया, 77 से ऊपर जाते ही ये नाइट्रोजन जो हो जाएगा वो गैस हो जाएगा। तो आप समझिए इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट जो 77.2 केल्विन, अगर इससे नीचे रहा, इस टेम्परेचर से नीचे रहा तो लिक्विड रहेगा, और अगर इस टेम्परेचर से ऊपर गया, से थोड़ा सा भी ऊपर 77.3, तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको ऑक्सीजन के बारे में सीखना है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन, ये 90 केल्विन, ठीक है। अगर ये 90 केल्विन है, और अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे ही, अगर टेम्परेचर आप कोई भी 1 यूनिट 2 यूनिट ज़्यादा ले लेंगे, अगर टेम्परेचर मान लीजिए 85 केल्विन है, और अगर टेम्परेचर एट हम लोग बात करेंगे एट 95 केल्विन पे, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस टेम्परेचर से ये लो है, उससे लो रहेगा तो ऑक्सीजन लिक्विड होगा। अगर इस टेम्परेचर से ये ज़्यादा है तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड होगा। और यहाँ अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन
इस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ठीक है, ये तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, यह है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। सो सेम स्टेप बाय स्टेप वही करते हैं हम लोग, प्लान करते हैं कि सबसे पहले जो एयर ले लेंगे, ठीक है। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 रहेगा और वाटर रहेगा, ठीक है, ऐसे। पहले सबसे पहले इसको वॉश कर दीजिए लाइम वाटर से। लाइम वाटर से इसको फ्लो करिए, लाइम वाटर से पास करने दीजिए, यहाँ से वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो CO2 अलग होगा, CO2 अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपका मिल गया यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हो गया और वाटर। अब इसमें पास करेंगे H2SO4, जैसे ही H2SO4 से पास करेंगे वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ हुआ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको लिक्विफैक्शन करना है, ठीक है, ऐसा। सो लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, अब वो एयर का लिक्विफैक्शन करना है। लिक्विफैक्शन जस्ट आपको गैस लॉ में पढ़ना होता है। गैस लॉ में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे उसको लिक्विफाइड करना है, तो लिक्विफैक्शन, अब इसको लिक्विफाइड करना है, कंप्रेस करके लिक्विड बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब आपका आ गया है यहाँ पे लिक्विड, ये है लिक्विड और नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ये लिक्विफैक्शन करना है। अब ये लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आ गया। अब उसके बाद लिखा हुआ है इसके बाद कि अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है, अब आप टेम्परेचर दे देंगे, कोई भी टेम्परेचर, 80 दे सकते हैं, 85 दे सकते हैं, 86 दे सकते हैं, कोई भी। मान लीजिए मैंने 80 केल्विन कर दिया, तो जैसे ही मैं 80 केल्विन करूँगा, 80 केल्विन पे, तो 80 केल्विन टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस हो जाएगा और ऑक्सीजन जो होगा वो लिक्विड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि इसका नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ऑक्सीजन का है वो है 90 केल्विन। तो अगर आप टेम्परेचर दोनों को पहले सबसे पहले लिक्विफाइड कर लीजिए। लिक्विफाइड करने के बाद अगर आप 80 केल्विन दे रहे हैं टेम्परेचर, तो 80 केल्विन पे स्टिल ये वाला लिक्विड ही रहेगा और ये वाला गैस हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे सेपरेट हो गया, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया गैस, ये गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, और ये ऑक्सीजन जो है अभी भी 80 केल्विन पे लिक्विड ही रह जाएगा, ये कंटेनर में रह जाएगा, ये गैस बन के बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं सेपरेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द एयर है। यहाँ से आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। एक्सेस नाइट्रोजन चाहिए तो इस मेथड से, क्योंकि ये एयर है, एयर तो फ्रीली अवेलेबल है, एयर जस्ट फ्री में अवेलेबल है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इस एयर को कंप्रेस करके पास करना है, इससे पास करना है, लिक्विफाइड करना है और इतना लो टेम्परेचर क्रिएट करना है। एक्सेस नाइट्रोजन, बहुत सारा नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। तो यह है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, सो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी में तो है, मेरे पास बुक है, देखता हूँ मैं, है तो जो पेज नंबर था आपका 169। सो एक तो इंडस्ट्रियल मेथड है, अमोनियम सॉल्ट बेस NaNO2, सब 3 रिएक्शन लिखा हुआ, हम लोग 8 स्टेप में बनाए हैं, 8 अलग अलग रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन।